वेल आपने भार ओएस के बारे में सुन ही लिया होगा, तभी आपने सर्च किया है। आई एम राइट? इंटरनेट पर इतने झोल हैं इसके बारे में कि खुद मैं कंफ्यूज हो गया भार ओएस के बारे में। लेट्स सिंप्लीफाइड। सबसे पहले जानते हैं भार ओएस आखिर है क्या। मान लो कि मोबाइल एक बॉडी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी आत्मा होती है। एप्पल का आत्मा iOS है और बच्चे फोन का आत्मा एंड्रॉयड है, जो कि उसे गूगल ऑपरेट करता है। तो जैसे iOS है, एंड्रॉयड है, उसी के जैसा भारत का खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है भार ओएस। ये दुनिया का थर्ड सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली इसे बनाया है IIT मद्रास वाले ने। दैट्स इनक्रेडिबल। अब समझते हैं कि भारत को इतना प्रेशर क्यों था इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। देखो, अगर ध्यान से तुम देखते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो है इंडिया। एप्पल और गूगल क्या करते थे कि अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करना है तो हमारे सर्विस, हमारे ऐप ही आपको यूज करने पड़ेंगे, जिससे भारत सरकार को लिटरली में बहुत ज्यादा नुकसान हो रही थी। यही रीजन था कि भारत सरकार ने इन कंपनियों को बार बार वार्निंग दी थी। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि जो भारत सरकार है एप्पल और गूगल कंपनी से इतना परेशान क्यों थी, आखिर वो क्या करते थे ऐसा। भारत सरकार क्या बोल रही थी कि जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं, जो भी आप मोबाइल फोन बेच रहे हैं हमारे भारत में, उसमें प्री इंस्टॉल ऐप आप नहीं डाल सकते, इससे प्राइवेसी का खतरा है। और यही ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने कई ऐप को बैन भी किया था, लाइक टिकटॉक, कोई और गेम था, ऐसे बहुत सारे ऐप को बैन किया था। यही रीजन था। और इतना ही नहीं, भारत सरकार बोल रही है कि आप सर्विस के लिए किसी भी मोबाइल यूजर को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर एप्पल में देखो तो आप उनके सर्विस को यूज करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दूसरे की सर्विस आप यूज भी नहीं कर सकते उन मोबाइलों में, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कंपनियां साफ बोल देती थी कि अगर हमारा आपको मोबाइल यूज करना है तो हमारे ही सर्विस को यूज करना पड़ेगा आपको, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत सरकार के लिए भी और मोबाइल यूजर के लिए भी। अगर भारत सरकार बोले कि आपको ये चेंज करना पड़ेगा, अगर गूगल या एप्पल अगर बोल दे कि ठीक है हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया में देते ही नहीं, हम आज से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बैन कर देते हैं हर मोबाइल से, तो इस सिचुएशन में भारत की सारी इकोनॉमी गिर सकती है बड़े आराम से। क्योंकि इंडिया के सारे लोग या तो एंड्रॉयड यूज करते हैं या iOS यूज करते हैं, और कोई डिजिटल काम होगा ही नहीं तो इकोनॉमी तो डाउन हो ही जाएगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बात मोदी जी को बहुत ही अच्छे से पता है। और यही रीजन है कि भारत के IIT ने भार ओएस को बनाया है। अब समझते हैं कि भार ओएस जो है इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, गूगल या iOS से क्या इसमें डिफरेंस है। भार ओएस में आप अपने हिसाब से ब्राउजर को यूज कर सकते हैं, चाहे गूगल हो, याहू हो या कोई और ब्राउजर हो। इतना ही नहीं, आप अपने हिसाब से किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे बड़े आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ये तो एंड्रॉयड में, iOS में होता है। नहीं, जो लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं उनको पता होगा कि उनके फोन में पहले से प्री इंस्टॉल ऐप आते हैं, राइट? और आप उसे कभी चलाए भी नहीं होंगे, लेकिन वो आपके फोन में है और आप उसे डिलीट भी नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही बदतमीजी करता है एंड्रॉयड कंपनी। और एप्पल का तो हटा ही दो, वो तो और मनमानी करता है, चलाना है तो चलाओ, नहीं तो गांड माराओ। और यही रीजन है कि भारत ओएस को लाया गया है। भार ओएस में अपना खुद का ऐप स्टोर है जिसका नाम दिया गया है पास, प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस। इसमें अपने हिसाब से ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, दुनिया का कोई भी ऐप हो, और अपने हिसाब से इसे डिलीट भी कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, आप उस सारे ऐप का अपने हिसाब से परमिशन दे पाएंगे, आपको सब पे अलाउ करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे कि अरे भाई क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल या एप्पल कंपनी को टक्कर दे पाएगा? गूगल को तो टक्कर ऐसे भी एक छोटा सा चैट जीटीपी भी दे पाया है, तो ये तो फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात ये नहीं है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, बात ये होती है कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी सुविधा देती है और कौन सी कंपनी कितनी ज्यादा आपको प्राइवेसी देती है। लोग उस पर डिपेंड करते हैं कि हमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है। और जहां अपने हिंदुस्तान की बात आए तो भारत देश के लिए तो कुछ भी जायज है, चाहे वो एप्पल हो या एंड्रॉयड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत देश के लिए वो खतरा है तो हमें इग्नोर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इंडिया के लोग ही इसे बता सकते हैं कि उनका क्या डिसीजन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।